हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। मैंने रीजनिंग में आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग के थ्योरी पार्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू बताया था कि सारे अल्फ़ाबेट्स के पोजीशन वैल्यू क्या होते हैं और उसे याद रखने का क्या ट्रिक होता है, उसके बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था, जो कि आप लोग अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो उसे बहुत अच्छी तरह से पोजीशन वैल्यू को दिमाग में याद रख पा रहे होंगे और आगे मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। और मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स के रिवर्स वैल्यू बताया था, रिवर्स पोजीशन वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बताया था। तो जितने भी मैंने पिछले क्लास में जो थ्योरी बताया था उसका सारा यूज आज के क्लास में होगा, क्योंकि आज मैं जो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर का जो क्वेश्चंस कराऊंगा तो उस दिन जो भी मैंने थ्योरी बताया था उस थ्योरी का आज यूज है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि किस किस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक एसएससी, रेलवे और अदर्स स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। किस टाइप के? फर्स्ट है लेटर कोडिंग, सेकंड है नो कोडिंग और थर्ड है मिक्स कोडिंग। तो लेटर कोडिंग, नो कोडिंग, मिक्स कोडिंग का मतलब क्या होता है, तो ये सब चीज के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर कोडिंग और उसके बाद पढ़ेंगे नो कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग पढ़ेंगे और सारे के क्वेश्चंस एक एक करके करेंगे, ठीक है। सारे के रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो लेटर कोडिंग होता क्या है? तो लेटर कोडिंग, सबसे पहले हम लेटर कोडिंग को करते हैं। तो मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न होते हैं, पैटर्न के बेस से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें पैटर्न पता नहीं रहेगा तो हम ट्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसका सबसे पहले पैटर्न, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उसके बेस्ड पे कुछ ट्रिक जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में सबसे पहले आता है, इसके बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। अब फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है? तो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि कोई लेटर है, ठीक है, कोई लेटर है या वर्ड है जिसका अल्फाबेट 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड मतलब इस टाइप से फॉरवर्ड जाएगा। अब इसके बारे में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहां पे कोई अल्फाबेट नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसके हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जैसे +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, इस टाइप के पोजीशन वैल्यू रहेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन किस टाइप का आएगा? मान लीजिए कि यहाँ पे +2 करना होगा, ठीक है, यहाँ +2 करना होगा, -1 से +2 करना पड़ेगा, या तो कभी कभी यहाँ पे -2 करना पड़ेगा और ये रहेगा +1। तो कभी ऊपर की ओर प्लस करना पड़ेगा, कभी नीचे की ओर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन पैटर्न। अब ये सब आपको समझ में नहीं आएगा अभी, इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये आप लोगों ने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसको जानने के लिए हम सब क्वेश्चन करवाएंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये जो ट्रिक है आपको समझ में आ जाएगा, ये ट्रिक कहता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे HAND, हैंड, ठीक है। हैंड को अगर IBOE, हैंड को अगर IBOE लेते हैं, ठीक है, तो सिल्क को क्या लेंगे? सिल्क को क्या लेंगे? सिल्क की जगह हम यहां पे क्या लिखेंगे?
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं वो हम देखेंगे। तो इसलिए हम लोग बताए थे कि सारे अल्फाबेट होते हैं उसके पोजीशन वैल्यू होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोजीशन वैल्यू को लिख लेंगे। तो मैंने आपको याद करवाया था एच का कैसे याद करेंगे, एच से हेड होता था और इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता था, 8 होता था। ए का तो पता ही है 1 होता था। एन से बताया था नवंबर, और नवंबर में आपको 14 नवंबर याद करने के लिए बोला था, ठीक है। और डी क्या होता है, 4 होता है। उसी तरह आई का कर्सिव में 9 लिखते थे, बी का तो 2 हो जाएगा। ओ कहां से आएगा, ओ इजोटी से आएगा। इजोटी जो वर्ड बताया था मैंने, इजोटी जो वर्ड बताया था उसमें क्या बताया था, ई का वैल्यू 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का कितना होता है 20 और वाई का 25। तो हम लोग क्या रखना है, ओ का, तो ओ का वैल्यू यहां से क्या ले लेंगे 15 ले लेंगे। और ई का क्या होता था, ई कहां से आएगा, इजोटी से आएगा। इजोटी में ई का वैल्यू क्या है 5 है। अब इसका पोजीशन वैल्यू लिखने के बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप से कोडिंग किया गया है। तो कैसे कोडिंग किया गया, अगर ये 8 है तो ये क्या है 9 है। मतलब इसमें हम अगर +1 करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। जैसे कि ए है, ए का पोजीशन वैल्यू क्या 1 है, अगर इसमें +1 करते हैं तो ये 2 बन रहा है। अगर n 14 है, इसमें +1 करेंगे तो 15 बन जा रहा है। अगर d4 है, इसमें +1 करते हैं तो ये कितना बन रहा है 5 बन रहा है। तो वही मैंने पैटर्न बताया कि अगर यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट दिया हुआ है और यहाँ पे कैसे क्या किया हुआ है, उसके लिए हम लोग दोनों अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे एच का मैंने 8 लिखा, उसी तरह आई का 9 लिखा, ए का 1 लिखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग प्लस करना पड़ रहा है या माइनस करना पड़ रहा है। अगर प्लस करना पड़ रहा है, ऊपर वाला में प्लस करेंगे तो नीचे वाला आएगा, ठीक है। और कभी कभी माइनस भी करना पड़ेगा। उसी को मैंने कॉम्बिनेशन वैल्यू बताया था कि कभी कभी प्लस करना पड़ेगा, कभी कभी माइनस करना पड़ेगा। तो इस टाइप के पैटर्न को हम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न को मैंने ढूंढ लिया कि इसमें क्या कोडिंग किया गया है। इसमें HAND जो था उसमें इसका पोजीशन वैल्यू लिख के सारे में +1 किया है। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, सिल्क का। तो यहां पे हम सिल्क लिखते हैं, सिल्क का क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन वैल्यू लिखते हैं। एस का क्या था, आई का सबसे पहले 9 लिख लेते हैं। एल का क्या था 12 बताया था, 12 से एल में ज्यादा लेते हैं। के का क्या बताया था, के का हमने बताया था कि के को ऐसे लिखते थे और इसका पूरा लिखते थे, आधा को 1 लिखते थे, 11 होता था। और केल्विन से बताया था, केल्विन में 11 आता था, ठीक है। अब बचा एस, एस को हम लोग कैसे याद रखा था 19 से याद रखा था। 19 जो वर्ड मैंने बताया था 19 में एस जो आता है वो ज्यादा स्टेज देता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 19 आ गया। अब यहाँ पे जो भी पोजीशन वैल्यू आएगा इसमें क्या करेंगे +1 करेंगे। +1 करने के बाद यहाँ का हमको जो भी लेटर है या जो भी वर्ड है वो हमें मिल जाएगा। तो हम इसमें +1 करते तो 19 में +1 करेंगे, ठीक है। इसमें +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे। तो 19 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 9 में 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 12 में 1 करेंगे 13 हो जाएगा, 11 में 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 19 + 1 20, 9 + 1 10, 12 + 1 13, 11 + 1 12, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वैल्यू क्या आ जाएगा, एस का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। 20 किसका होता है, टी का होता है, इजोटी से आप देख सकते हैं। आई का क्या होता है, जे होता है। एल का क्या होता है, एम होता है। के का क्या होता है, एस का क्या हो गया टी हो गया, आई का जे हो गया, एल का क्या हो गया एम हो गया, और के बाद क्या हो गया एल हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया TJML। तो इस टाइप से हम लोग इसका कोडिंग करते हैं, ठीक है। और इसके क्या इसका आंसर होगा उसका निकालते हैं। जैसे मैंने पूछा था कि HAND हैंड का मतलब IBOE होता है, तो सिल्क का मतलब क्या होगा। तो यही क्या होता है फॉरवर्ड पैटर्न होता है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है कि हम +1, ठीक है, कभी कभी हम +1 करते हैं, कभी कभी -1 करते हैं, कभी कभी कॉम्बिनेशन वैल्यू भी होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न से करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, PRAMOD, प्रमोद को लिखते हैं SODJRA। तो KESHAO, केशव को हम लोग क्या लिखेंगे। तो मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी अल्फाबेट है उसके पोजीशन वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो P का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, तो हम सबसे पहले
इजोटी वर्ड से देखेंगे, जो भी वर्ड मिलेगा उसको लिख देंगे। इजोटी में मेरा कौन कौन सा आ रहा है, ए को 1 लिख लेंगे, ठीक है। एम को अभी रहने देते हैं, ओ को इजोटी से मिल रहा है 15 लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है इजोटी, जे से जे 10 हो गया, यहाँ 10 लिख लेते हैं, ठीक है। ओ हो गया, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी अब बचा उसको लिखते हैं, जैसे यहाँ ए हो गया 1 हो गया, ठीक है। आर से हम क्या बोलते हैं 18, पी एम क्या हो गया 13, डी क्या हो गया 4 हो गया, बचा पी। तो पी क्या होता है, ओ के बाद होता है पी, तो पी क्या हो गया 16 हो गया, एस 19, डी 4, आर 18, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें किस टाइप का फॉरवर्ड पैटर्न लगा है कि बैकवर्ड पैटर्न लगा है, ठीक है। फॉरवर्ड लगा है या बैकवर्ड लगा है उसके बारे में देखेंगे। तो 16 यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 19 है, मतलब 16 + 3 करेंगे तो 19 आएगा। यहाँ पे 18 है, यहाँ 15 है, तो 18 - 3 करेंगे तब 15 आएगा। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ +3 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -3 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। उसी तरह यहाँ पे ओ में क्या है 15, यहाँ पे 18 है, मतलब यहाँ पे +3 करेंगे तो 18 आएगा ये। और यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, मतलब यहाँ पे -3 करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि कभी +3 हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, पहले +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, -3 हो रहा है। मतलब 16 + 3 कर रहे हैं तो 19 आ रहा है, 19 का पोजीशन वैल्यू है वही इसमें आ रहा है, ठीक है। फिर 18 में -3 कर रहे हैं 15 आ रहा है, फिर ये अल्फाबेट हो रहा है। तो इस टाइप से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो सेम इसी में भी इसी टाइप का पैटर्न बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका कोडिंग क्या है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसका पोजीशन वैल्यू को लिखेंगे। पोजीशन वैल्यू क्या होता है, के का 11 होता है, ई का क्या होता है इजोटी, इजोटी से 5 आ गया, एस 19, एच हेट, हेट फॉर 8, ए 1, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री के लिए कितने होते हैं ऐसे करते हैं। और ऐसे में क्या होता है सेम, सेम उंगली हम लोग उठाते हैं, 2 उंगली सेम टाइप का होता है, और 2 उठाते हैं, 2 मतलब 22। मैंने पिछले क्लास में सारा कुछ ये सब याद करवाया था और बताया था कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद करना बहुत जरूरी है। मैं इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूं, इसलिए आप मुझे याद है। मैं चाहता हूं कि आप भी बार बार प्रैक्टिस करें और इस चीज को याद रखें, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। मैं थोड़ा समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। ये हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 11 है, फर्स्ट पोजीशन में क्या करते थे +3 करते थे, तो यहाँ पे +3 करेंगे, सेकंड में -3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर -3 करेंगे। अब देखिए यहाँ 11 में +3 करेंगे तो क्या आ रहा है 11 + 3 14, 5 - 3 2, 19 + 3 22, 8 - 3 5, 1 + 3 4, 22 - 3 19। अब ये हमें क्या मिल गया, अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू मिल गया। तो अल्फाबेट का पोजीशन वैल्यू मिल गया तो हम क्या करेंगे, जो भी अल्फाबेट का ये पोजीशन वैल्यू वहां लिख देंगे। तो 14 किसका है नवंबर, 14 नवंबर, एन फॉर नवंबर, एन का हो गया। 2 किसका है ए बी, बी का। 22 क्या है विक्ट्री साइन, भी। 5 किसका है इजोटी, ई। 4 किसका है बी का। और 19 किसका है 19, मतलब 19 में एस। तो इस टाइप से हम लोग क्या किए, इसका आंसर निकालें। कैसे निकालें, इस पैटर्न को समझें, इस पैटर्न में क्या हो रहा है, उसके बाद सेम पैटर्न को हम लोग क्या किए फॉलो किए और इसका आंसर निकालें। तो इस टाइप से हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न यही होता है। फॉरवर्ड पैटर्न होता है कि जो भी यहाँ पे अल्फाबेट है उसके पोजीशन वैल्यू जान के इसके आगे जा रहा है ये वैल्यू या पीछे जा रहा है, ठीक है। मतलब कभी कभी ये तो कॉम्बिनेशन है, ठीक, कॉम्बिनेशन आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है, एक में आगे जा रहा है एक में पीछे आ रहा है, मतलब एक में फॉरवर्ड हो रहा है एक में बैकवर्ड हो रहा है। कभी कभी सिर्फ फॉरवर्ड होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें मैंने देखा था सब में फॉरवर्ड जाता है, +1 होता, +1 होता, +1 होता, +1 होता। कभी कभी ये होगा कि नीचे से भी +1 होगा, ठीक है।
जैसे इसमें क्या हो रहा था कि अगर ऐसे ही बना सकते 16 + 3 कर सकते 19 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 15 बोलता तो 15 + 3, तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो इसलिए हम लोग इस पैटर्न को फॉलो किए ताकि हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न का। अब देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बताया उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू। एम का क्या होता है, 13 होता है। कैसे मुझे बताया था 13 होता है, एम को क्लॉकवाइज घुमा दो, एम को क्लॉकवाइज घुमा दो तो इस टाइप से हो जाएगा। और एम कब आता है, सी के बाद आता है, सी के बाद आता है, तो ये 3 है, तो 3 से पहले हम क्या लगाएंगे, 1 लगा देंगे, मतलब 13 हो गया। ठीक है, तो m 13 होता है। या तो इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि m जो होता है वो अल्फाबेट का हाफ वैल्यू होता है, 13 वैल्यू होता है, और n क्या होता है, 14 होता है। अगर हम लोग n फॉर नवंबर 14 नंबर याद रखते हैं तो उससे पहले क्या आता है, m आता है, तो उससे हम लोग 13 रख सकते हैं। तो याद रखने का तरीका बहुत सारे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे याद करें। तो m का हमने पोजीशन वैल्यू लिख दिया 13, o मेरा इजोटी से आ जाएगा 15, t मेरा इजोटी से आ जाएगा 20, h से हैट बताया था, और हम लोग 8 साउंड आता है, E 5 इजोटी से, R 18, S 19, ठीक है, O इजोटी 15, L 12, V विक्ट्री 22, E 5 इजोटी से, G7 कंट्री 7, O इजोटी से कितना आएगा 15, U से मैंने बताया था कि U क्या बताया था ट्रिक, यू एक लड़की का नाम उर्मिला है, और हमारे इंडिया में रूल्स है कि ये 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। लड़की का जो एज है, मैरिज एज गवर्नमेंट के अनुसार से हुई 21, ठीक है, 21 एज होने के बाद ही शादी कर सकते। तो उसी अनुसार से हमने याद करवाया था कि यू का क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। अब देखते हैं कि किस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न बनता है, पहले समझेंगे इस पैटर्न को, फिर हम इसका मतलब निकालेंगे, इसका कोडिंग क्या होगा उसका मतलब निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप 13 है, आप 15 है, तो 13 में क्या ऐड करेंगे, 50 बनेगा, 13 + 2। अब यहाँ 12 है, आप 15 है, 15 में कितना माइनस करेंगे, 15 में 3 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ 20, यहाँ 22 है, यहाँ कितना ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि +2 - 3 +2 - 3 ये पैटर्न बनने वाला है। 8 में कितना एट में कितना प्लस करेंगे, सॉरी 8 में माइनस कितना करेंगे, -3 करेंगे तो 5 आएगा, 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। 18 और यहाँ कितना है 15, तो 18 में क्या करेंगे, -3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे 19 है, 19 में क्या करेंगे, +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3, यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3। तो सेम पैटर्न को हम लोग कहाँ यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन वैल्यू लिखेंगे। पोजीशन वैल्यू क्या है, बी का 2 है, आर का 18 से मैंने बताया था, ओ इजोटी से 15, यू उर्मिला 21 एज, G7 कंट्री 7, H हैट 8, T इजोटी से 20। ठीक है, तो हमने इसी सेम पैटर्न को यूज करना है यहाँ पे। 13 में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे +2 किए थे, उसी तरह बी में सबसे फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसमें क्या करना है, +2 करना है, इसमें क्या करना है, -3 करना है, फिर इसमें क्या करना है, +2 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें +2 करना है, इसमें -3 करना है, इसमें +2 करना है। अब 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। 18 - 3 क्या आ गया, 15 आ गया। 15 + 2 क्या हो गया, 17। 21 - 3 क्या आ गया, 19, सॉरी 18। 7 + 2 क्या हो गया, 9। 8 - 3 क्या आ गया, 5। 20 + 2 क्या आ गया, 22। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ। 2 + 2 4, 8 - 3 15, 15 + 2 17,
21 माइनस 3 18, 7 + 2 9, 8 - 3 5, 20 + 2 20। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसका अल्फाबेट लिख देना है कि ये कौन सा अल्फाबेट का पोजीशन है, वो अल्फाबेट को यहां पे लिखना है। तो 4 किसका पोजीशन है, डी का। 15 किसका है, ये जोटी में देख लीजिए, ओ का है। 17 किसका है, 17 किसका है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको अगर 18 भी याद है, 18 किसका था, 18 किसका था, आर का। ठीक है, 18 किसका था, आर का। तो आर से पहले क्या होता है, आर से पहले क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू का पोजीशन वैल्यू है 18 में, आर का हो गया 9 कर्सिव लेटर आई, 5 ई, 22 भी। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, BROUGHT का क्या आ गया, DOQRIEV। इस टाइप से हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है फॉरवर्ड पैटर्न के सारे क्वेश्चन करने का। और ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू, अगर अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत बड़ा तोप नहीं है, सिर्फ क्या है कि इसके अल्फाबेट के पोजीशन वैल्यू को याद रखिए और इस टाइप के पैटर्न को फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व। तो अभी तक हम लोगों ने फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस को किए हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग में ही फॉरवर्ड पैटर्न आता है, और फॉरवर्ड पैटर्न कैसे हम देख के पहचानेंगे फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, पोजीशन वैल्यू को लिखते थे, उसके बाद एनालाइज करते थे कि ये किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, धीरे धीरे मैंने सारे पैटर्न को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न हमारा क्लियर हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न क्या होता है, तो रिवर्स पैटर्न जो बनता है इस टाइप का बनता है। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं, रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ये देख के तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इस ट्रिक को क्वेश्चन के तौर पे करूंगा तो समझ में आ जाएगा। जिससे इसमें क्या होगा कि जो भी अल्फाबेट यहाँ पे होगा, ठीक है, उसका रिवर्स ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे इसमें होगा, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन में जाएगा। ठीक है, इसका सेकेंड लास्ट में, थर्ड, ठीक है, थर्ड लास्ट में, फोर्थ फर्स्ट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जैसे HAND दिया हुआ है और उसका मतलब ये EOBI, तो कैसे ये रिवर्स पैटर्न बन रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा है। अगर हम यहाँ पे, मुझे पता नहीं कैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते थे फॉरवर्ड पैटर्न में, सबसे पहले देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे +8 वैल्यू, क्या लिखेंगे, +8 वैल्यू, क्योंकि 8 से होता है, H का पोजीशन वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। यहाँ पे सॉरी +1 नहीं, यहाँ 8 लिखेंगे, पोजीशन वैल्यू उसका लिखेंगे पहले, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे N नवंबर 14, यहाँ पे D 4 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 10 सॉरी 15, इजोटी से 15 में आता है B2I 9। ठीक है, अब इसको एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या है, 9 है, क्या है 8 है तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। मतलब कि इसमें +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड लास्ट वाला पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के पैटर्न को क्या बोलते हैं, रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। मतलब फर्स्ट का क्या होगा, लास्ट होगा, ऊपर वाले लेटर का फर्स्ट का क्या होगा, लास्ट होगा, सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड लास्ट होगा, थर्ड का क्या होगा, थर्ड लास्ट होगा, फोर्थ का क्या होगा, इसका फर्स्ट होगा। मतलब कि जो पोजीशन है उसके रिवर्स पोजीशन, जो भी पोजीशन दिया हुआ है वो उसका पैटर्न जो बन रहा है, क्या बन रहा है, रिवर्स पोजीशन बन रहा है। तो सेम पैटर्न को यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, सेम पैटर्न कहां यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, S, ठीक है, S का क्या पोजीशन होता है 19, I का 9, L का 12, K का 11। तो 19 है तो यहां क्या हो गया, 20 हो जाएगा, 9 है तो क्या हो गया, 9 है तो क्या हो गया, 10 हो जाएगा, 12 है तो 13, 11 है तो 12। मतलब 19 का 20,
9 का 10, 12 का 13, 11 का 12। ठीक है, 19 प्लस 1 कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 करेंगे, यहाँ भी प्लस 1 करेंगे, यहाँ भी प्लस 1 करेंगे, यहाँ भी प्लस 1 करेंगे, और इसका क्या आएगा, रिवर्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे 20 में क्या आता है, इजोटी। ठीक है, टी। 10 में क्या आएगा, जे। 13 में क्या आएगा, एम। 12 में क्या आएगा, एल आएगा। ठीक है, तो SIL के सील का क्या हो जाएगा, LMJT। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। कैसे, ये इसका पोजीशन ये हो गया, इसका ये हो गया, एल का ऐसे हो गया, के का ये। इस टाइप के पैटर्न जब बनते हैं तो इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलेंगे, रिवर्स पैटर्न बोलेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट का क्या जा रहा है, लास्ट जा रहा है। मतलब रिवर्स का पोजीशन मतलब क्या होता है, फर्स्ट का लास्ट होता है, ठीक है, या लास्ट का फर्स्ट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स पोजीशन बोलते हैं। तो रिवर्स पोजीशन में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अब इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा कि रिवर्स के क्वेश्चन को कैसे देख के पहचानेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंगो, MANGO, मैंगो को क्या लिखें, PHOBN। तो एप्पल को क्या होगा, एप्पल का आंसर क्या होगा। तो हम लोग अभी तक दो पैटर्न पढ़े हैं, फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे रिवर्स पैटर्न की, रिवर्स पैटर्न बन रहा है क्या, क्योंकि रिवर्स पैटर्न क्या है, इजी है फॉरवर्ड पैटर्न से। तो देखेंगे फर्स्ट का लास्ट हो रहा है क्या, अगर इसमें +1 करते हैं तो लास्ट हो रहा है, अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न चेक करने के लिए हमको सारा पोजीशन वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पैटर्न समझना पड़ेगा, किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, प्लस बन रहा है, माइनस बन रहा है। तो हम इसमें देखेंगे फर्स्ट में क्या है, M है, तो लास्ट में क्या है, N है। मतलब कि ये 13 होता है, इसमें +1 करेंगे तो ये क्या आ रहा है, 14 हो रहा है। उससे A में क्या है, A का वैल्यू 1 होता है, पोजीशन वैल्यू, इसमें +1 करेंगे तो ये क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। उसी तरह N के बाद क्या आ रहा है, O आ रहा है, G के बाद क्या आ रहा है, H आ रहा है, O के बाद क्या आ रहा है, P आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब M का N हो रहा है, A का B हो रहा है, N का O हो रहा है, G का H हो रहा है और O का P हो रहा है। तो अगर रिवर्स पैटर्न बनता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। बस हमें पहचानना होगा कि रिवर्स पैटर्न है कि फॉरवर्ड पैटर्न है। तो सबसे पहले जो इजी जो पैटर्न होते हैं उसको सबसे पहले चेक करेंगे, फिर हम अगर वो नहीं बन रहा है तो हम जो भी टफ है जिसमें टाइम लगता है उसको चेक करेंगे। जैसे इसके बाद भी मैं पेयर वाला बताऊंगा, पोजीशन वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, तो वो सब जो इजी वाले रहेंगे मैं बता दूंगा कौन सा पहले चेक करना है कि वो है कि नहीं है, उसके बाद सीरियल वाइज चेक करना है, ताकि आपको अगर उसमें से कोई इजी वाला अगर आ गया तो क्या होगा, इजी वाला पैटर्न आ गया तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसमें ये क्या आ गया, रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो एप्पल का क्या करेंगे, एप्पल का करने के लिए कुछ नहीं है, बस A है यहाँ पे, तो इसके बाद क्या आता है, B आता है, तो लास्ट में B लिख दीजिए क्योंकि रिवर्स पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे P है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, यहाँ पे Q लिखिए, फिर P है तो फिर क्या होगा, Q हो जाएगा। ठीक है, फिर I है तो I के बाद क्या होगा, J होगा, E है, E के बाद क्या होगा, F होगा। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही टफ चैप्टर नहीं है, बस आपको समझना है और पैटर्न को समझना है, इसके पैटर्न कैसे कैसे बनते हैं, और इसके पैटर्न बनने के बाद पोजीशन वैल्यू को भी याद रखना बहुत जरूरी है। अगर पोजीशन वैल्यू याद है तो ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा पेयर वाले क्वेश्चन। ठीक है, पेयर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, पेयर वाले जो पैटर्न होते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी और आगे करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेयर वाले बताऊंगा, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, फिर धीरे धीरे मैं कोडिंग के नो कोडिंग और मिस कोडिंग को भी खत्म करूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वीडियो को देख अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और कोई भी इस वीडियो में आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करें ताकि मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको रिजॉल्व कर दूंगा, या उस टाइप का अगर होगा कि कमेंट्स में ही आपको जवाब दे सकूं तो कमेंट में ही आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।